तो भाइयों, बहुत दिनों के बाद मैं आ गया हूँ लोकी के एपिसोड 3 को लेके, क्योंकि मैं जरा अपने एग्जामों में बिजी था। इसी कारण से तो मैं लोकी के एपिसोड 1 और 2 पे भी बात नहीं कर पाया, पर कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट डेट दिखाया गया, 1868 शिकागो सीक्रेट टाइमलाइन में, जहाँ से शुरू होता है हमारे विक्टर टाइमली के कैंग बनने का सफर। क्योंकि रवोना जो सीजन 2 में अब तक गायब थी, वो यहाँ टीवीए की फुल कुंडली छपी हुई किताब इसके बचपन में ही इसे दे देती है। और इसके बाद जब ये लोग इसी जगह पे 1893 में आते हैं तो ये एक ब्रांच टाइमलाइन बन चुकी होती है। इससे हमें एक चीज तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि सीक्रेट टाइमलाइन का विक्टर टाइमली वाला जो गैंग था वो लाइफ में कुछ नहीं उखड़ पाया होगा। तभी तो जब मोबियस और लोकी यहाँ पे आते हैं तो लोकी मोबियस से पूछता भी है कि क्या कोई यहाँ महान हस्ती पैदा हुई थी इस दौर में, तो मोबियस डायरेक्ट ना में जवाब देता है। और ये जो हमें टेम्पोरल लूम के साथ विक्टर टाइमली दिख रहा है, इसका ये सब बनना लिखा ही नहीं था डेस्टिनी में, इसीलिए तो इसके टीवीए का किताब पाते ही ये ब्रांच टाइमलाइन बन जाता है। पर इसमें और एक डाउट है, क्योंकि ही हू रिमेन्स ने तो कहा था उसने 31st सेंचुरी में ये टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स के बारे में खोज किया, तो उसका वेरिएंट 19th सेंचुरी में कैसे आया? 19th सेंचुरी मतलब जान रहे हो ना, ही हू रिमेन्स से 1200 साल पहले। आपको इन दोनों वेरिएंट के बीच में इतने बड़े गैप के बारे में क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। इस एपिसोड में आप लोगों ने और एक चीज ध्यान दिया, विक्टर की जिंदगी का सबसे खास आविष्कार जो दिखता है वो मेरे को क्रोनोपोलिस सिटी का छोटा मॉडल लग रहा था। देखो वैसा ही थोड़ा रिंग जैसा मॉडल है। देखते हैं आगे क्या पता चलता है इसके बारे में। और भाई विक्टर का कैरेक्टर देखा ना, उसके सामने पार्टनरशिप का नाम लेते ही उसका मुंह उतर जाता है। उसे हमेशा से ही अकेले काम करना पसंद है, और ऐसा हो भी क्यों ना है, क्योंकि सारे किंग्स की फितरत ही ऐसी है। और इसमें ओरोबोरोस का भी बहुत बड़ा रोल होगा कैंग को जानने के लिए, क्योंकि देखो कैंग ने हर किसी की याददाश्त मिटाई है, बस ओरोबोरोस को छोड़ के। और तो और ये जो हम विक्टर टाइमली को देख रहे हैं ना, वो इसी ओरोबोरोस की किताब के बदौलत है, वरना ये तो अपने सीक्रेट टाइमलाइन में शायद कुल्फी बेचने वाला बनता। देखते हैं अगले वाले एपिसोड में क्या होता है। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि ये विक्टर टाइमली टेम्पोरल लूम को ठीक करे ना करे, ये पूरे टेम्पोरल लूम को वहाँ से हटा जरूर देगा। अब आप लोग बोलोगे तुम्हें कैसे पता? तो जरा आप याद करके देखो, जब फर्स्ट एपिसोड में ही लोकी फ्यूचर में टाइम स्लिप करता है तो वहाँ से टेम्पोरल लूम गायब हो चुका होता है। आगे और भी बहुत सारे एक्साइटिंग करने वाले सीन आने वाला है। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा एक्साइटमेंट के मारे। ये है मार्वल का असली शो। मार्वल को ऐसा ही होना चाहिए, वरना पिछले कुछ सीरीज से तो मार्वल बड़ा ही डाउन चल रहा था, पर लोकी के आने की वजह से अब ये सिलसिला टूट चुका है। तो और बात ना करते हुए चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।